पाकिस्तान ने मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है ऐसे वक्त में सियासी फायदे के लिए गुमराहकुन बयानात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बयान जारहियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराहकुन दास्तानें घड़ने की अक्कासी करता है। ये जंग बंदी कई दोस्त ममालिक की सहूलतकारी से हुई। मायूसी में जंग बंदी के ख्वाह मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की तस्वीर कशी झूठ है। आम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। सदर और वज़ीर आज़म का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा मुल्की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फौज और पाक फ़िज़ाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमारी बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। हम पुरअमन कौम हैं मगर किसी भी जारहियत का जवाब देना जानते हैं। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता के दौरे पर पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप की शाही महल आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी काबीना का तारुफ करवाया। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप कतर और UAE भी जाएंगे। अमरीकी सदर खलीजी ताउन काउंसिल के खसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल आ गया। बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। PCB के मुताबिक PSL 10 दोबारा 17 मई से शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। 18 मई को रावलपिंडी में 2 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और कोचा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। फाइनल 25 मई को कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB बोले 6 टीमें मद्दे मुकाबल होंगी, कोई खौफ नहीं होगा। आइए फ़ज़ा को गालिब आने दें और मुत्तहिद होकर क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हों। जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है ये फैसला कर ले कि ये टेररिज्म का निशाना पाकिस्तान बना है पिछले 25-30 साल में, या जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें कोई सदाकत। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF से मुज़ाकरात 14 से रहेंगे। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को एक तरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। पाक भारत सीज फायर के लिए अमरीकी सदर की सालिसी का खैर मकदम करते हैं। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मामलत करने वाले अफसरों और अहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। मुल्क की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामज़न है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने एक शिकस्त खुर्दा, एक बुज़दिलाना और एक बहुत ही तकलीफ से भरी हुई एक स्पीच की। भारतीय मीडिया हो या जो मोदी के जो करिंदे हैं वो यकीनन बहुत तकलीफ में हैं। अगर कोई हमारे पे जन मुसल्लत करे फिर हमें जवाब देना आता है, जो हमने बता दिया है। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत हवालदार मोहम्मद नवीद शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ फैसलाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया। हवालदार मोहम्मद नवीद शहीद मार्का हक के दौरान शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए। हवालदार मोहम्मद नवीद शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोदा समेत पाक फौज के सीनियर अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी।
हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। सऊदी एयरलाइन ने लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी। सियालकोट, पिशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज कोई परवाज मंसूख नहीं हुई। पीटीए इन एक्शन। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। सोशल मीडिया पर जामे मॉनिटरिंग शुरू। पहले मरहले में बैरून मुल्क से चलने वाले यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का आगाज हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने यूट्यूब इंतजामिया को कई यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने के लिए फहरिस्त फराहम कर दी। हुकूमत की दरखास्त पर यूट्यूब ने अहमद नूरानी और वक्कार मलिक के यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। मुल्क के कई शहरों में रैलियां निकालकर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। रोजान, कंबर, शहदाद कोट, हुजरा शाह मुकीम, मुरीदके में आवाम सड़कों पर निकल आए। हाथों पर परचम उठाए शहरियों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने का अज़म किया। हुकूमत ने 5 साला निजकारी प्लान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 2024 से 2029 तक निजकारी प्रोग्राम में शामिल इदारों की फहरिस्त भी जारी। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले 24 सरकारी इदारे शामिल। PIA, रोजवेल्ट होटल, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ, पोस्टल लाइफ, फर्स्ट वुमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग और ज़राई तरक्याती बैंक लिस्ट में मौजूद। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पिशावर, हज़ारा, हैदराबाद, सखर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज, सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी, जामशोरो पावर कंपनी, नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी, लाखरा पावर जनरेशन कंपनी की भी निजकारी होगी। अशियाए खुरोनोश की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। चिकन की फी किलो कीमत मुकर्रर न होने से अवाम परेशान। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। चीनी की कीमतें भी बढ़ गईं। फी किलो 172 की बजाय 190 में फरोख्त। शहरियों का कहना है माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब हुकूमत से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। सब्जियों के रेट पूछे, दुकान पर सरकारी निर्खनामा भी चेक किया। वज़ीर आला ने खातून को गले लगाया, नन्हे बच्चे को पास बुलाकर इजहार शफकत किया। कहा सारा दिन मुझे फिक्र होती है आवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील की दरखास्त पर जवाब जमा करवाने के लिए सोमवार तक की मोहलत। फैसल सिद्दीकी ने कहा पहली समाअत पर नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ, दूसरी समाअत पर जंग छिड़ चुकी थी। अदालत ने केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा रऊफ हसन और अलीमा खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रऊफ हसन का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त के लिए ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हदायत कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अलीमा खान का नाम भी सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया। बानी PTI की बहनों को भाई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान, उज़मा खानम और नूरीन खानम अदियाला जेल चली गईं। बैरिस्टर सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास भी बानी से मुलाकात करेंगे। वकला के बाद तीनों बहनें बानी PTI से मिलेंगी। जुनैद अख्तर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। जुनैद अख्तर ने कहा ओहदा पार्टी की अमानत था, पार्टी क़यादत की हदायत पर अपना इस्तीफा जमा कराया।